Auzubillahiminashaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Liveboy, powered by Glow and Lovely. जनाब हम बात करेंगे सुपर 8 का आज 4th मैच है बिटवीन जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज़। हम जब बात करते हैं इनके बीच की लास्ट मैचेस की, 4 मैचेस हुए 2012 से लेकर 2022 तक, जिसमें से 4 मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने ही विन किए और 1 मैच सिर्फ जिम्बाब्वे खेल पाया, जीत पाया। जहां बात हो रही है इस मैच की, वहां पे इंडिया से, भारत से शोर किया, या ये कहा जाए कि चीखों की आवाज़ आ रही है। टीम भारत ने 1 मैच हारा और आवाज़ें आना शुरू हो गई कि कोहली को वापस लाओ, भारत ने मैच जीतना है। हम बात करते हैं दोस्तों 2014 से लेकर 2022 के स्टैट्स की। जब टीम भारत ने 160 चेस किया तब मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली। To open the discussion on both the matches, what really went wrong with Team Bharat and do they really need somebody like Kohli? I'll open the discussion and let me welcome our incredible panelists on the show. हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स की, कमेंटेटर्स की, एनालिस्ट की, मिस्टर आमिर सुहेल एंड सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। वालेकुम अस्सलाम जनाब, गुड टू सी बोथ ऑफ यू। अब मुझे बताइए, ये जो हम आज की मैच पे डिस्कशन करेंगे आमिर, लेकिन ये जो चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, एक मैच भारत ने हारा, वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने मैच जीतना है वर्ल्ड कप में तो कोहली को वापस लाओ। ये हमारे मुल्कों में है ये प्रॉब्लम कि पेशेंस नहीं है। एक मैच अब हारते हैं तो शोर मच जाता है। देखें, भारत का जो मैच हारा वो अनएक्सपेक्टेड था, और जिस मार्जिन से हारा और जिस तरह फाइट किए बगैर हारा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था लोगों के लिए। और देखें, वहाँ पे भी लॉबीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी जो है वो फैक्शंस हैं। कुछ फैक्शंस चाहते हैं कि कोहली को अभी रिटायर नहीं होना चाहिए, कुछ फैक्शंस चाहते हैं कि टाइम फॉर हिम, और वही वहाँ पे भी वही कॉन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तान में है। कुछ लोगों को बाबर की शक्ल पसंद नहीं है, कुछ लोगों की किसी और की शक्ल पसंद नहीं है, किसी की शक्ल बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह से आप इतना कुछ जो है वो टॉलरेट कर देते हो। तो वो ये हमारे मुल्कों का ये एक तरह का रवाज बन चुका है कि एक मैच हारे तो एकदम से तूफान बरपा हो जाता है। दोनों टीमें, पाकिस्तान भी अगर आप बात करें, बुरी तरह हारी अगेंस्ट इंडिया, और उसी बुरी तरीके से इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी। अच्छा सलमान, इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी से उनको अपना जो है वो कॉम्बिनेशन देखना है इंडिया को। टू मैनी ऑलराउंडर्स फॉर माय लाइकिंग। समाल, कम टू यू। तिलक वर्मा पे बड़े सवालिया निशान उठ गए कि जब से इंजरी से वापस आए हैं तो ही इज़ नॉट रियली बीइंग हिमसेल्फ। एंड देन ऑफ कोर्स हम कोहली की बात करें, वो भी बड़ी, आई मीन यू हैव आल्सो सीन ऑन सोशल मीडिया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्या बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं टू हैव एन ओपिनियन? नहीं, देखिए, लोग हमेशा इस तरह की बातें करते हैं इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आमिर भाई ने कहा, इट इज़ नो डिफरेंट, ठीक है, वेरी सिमिलर। बट द पॉइंट इज़ कि क्या टीमों को जब एक डिसीजन ले लें तो ऐसा करना चाहिए? शुड दे कीप गोइंग बैक? तो जब आप 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक जाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? नंबर 1। नंबर 2 कि ही इज़ एट पीस। वो कोई हंट में नहीं है T20 खेलने की। उसने पूछा गया था अभी पीछे, जब उसने वनडे में 2-3 किए तो उसने कहा था आई एम जस्ट प्लेइंग 1 फॉर्मेट वनडे, ना वो टेस्ट मैच और ना T20। और जब इतने बड़े प्लेयर को आपने कह लीजिए कि उसको बाहर किया और not in the kind of manner that it should have been, ठीक है। पहले उसकी टेस्ट कैप्टनसी जब गई थी तब भी उसने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं लगा, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की। तो जब आप मिसट्रीट किया होता है किसी को और कोई इस पेडेस्टल पे खड़ा होता है तो फिर वो भी चीज़ें देखता है, आने वाला वक्त भी देखता है। अगर आके उसके भी 2 मैच खराब हो गए फिर उसके साथ क्या होगा? यू सी। तो अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने 70+ की इनिंग खेली थी। उससे पहले उस वर्ल्ड कप में क्योंकि पिचेस मुश्किल थी, सभी नाकाम हो रहे थे और कोहली से भी नहीं खेला जा रहा था। सो नाउ दैट ही हैज़ फिनिश्ड ऑन अ हाई, मेरा नहीं ख्याल एक तो वो खुद वापस आएंगे। नंबर 2, ना ऐसे करना चाहिए जब आप एक डिसीजन ले लें, करना आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? ठीक है, अब उन्हें बैक करें। अब हर वर्ल्ड कप तो नहीं आप जीत सकते, और वैसे भी एक मैच हुआ है, ये तो नहीं है कि बाहर हो गए। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर वो कभी भी सर्टन नहीं होंगे जो लोग खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात व्हिच आई थॉट आई शुड आस्क यू, नोइंग द फैक्ट कि चेज में कल उनको प्रॉब्लम हो गया विदाउट विराट, क्या सलमान ने लगा कि हम बात करते हैं, शुड ही नॉट हैव बैटेड फर्स्ट, नोइंग कि ये एक स्टैट्स है, स्टैट्स ये कह रहे हैं कि विराट के बगैर 140 वो चेज ही नहीं कर सकते। हमारे माइंड में बात क्यों नहीं आई? देखें, बात यह है कि ये टीम का डिसीजन होता है।
आप जब मैच से एक आधा दिन पहले बैठते हैं, जब आप चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो आपका स्टैट्स वाला आपके सामने ला के स्टैट्स रखता है, आपके लिए रेवोल्यूशन होती है कि भाई अच्छा ये भी हो गया है, इस ग्राउंड पे ये भी होता है, स्टैटिशियन को तो आप फिर चढ़ा देते हैं ना। सो ये सारा कुछ डिस्कस होता है और ये यूनानिमसली डिस्कस होता है। अगर आप इसके ऊपर लेकिन उसमें एक चीज़ है कि ये डिक्टेट करता है, ये डिक्टेट होता है। जब प्लेयर्स भी हमारे जो हैं इतना ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल के वोकल होंगे, जब कप्तान कोच और 2-3 सीनियर प्लेयर्स ने वो डिसाइड कर लिया, फिर जुमा जानजनाल सब अग्री करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो अभी आपने विराट कोहली की वापसी की बात की और उनके तिलक वर्मा की बात की, तिलक वर्मा की इन इनिंग्स की सलमान ने बड़ी तारीफ की जो उन्होंने एशिया कप के फाइनल में खेली, सब ने तारीफ की। अगर इस वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग देख लें, इवन अगेंस्ट पाकिस्तान ऊट पटांग हिटे मार रहे हैं। आई थिंक वो अपना जो उनका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बार बार वो जो हैं वो फेल हो रहे हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कि जी वो फलां वापस आ जाए, फलां वापस आ जाए, आप प्लेयरों को ज़रा समझाएं कि भाई ये तरीक़ेकार नहीं है क्रिकेट खेलने का। जो हम बार बार बात करते हैं, एवरी डे इज़ नॉट संडे। रोज़ आके आपकी हिटें नहीं लगेंगी। ये एक तरह की ना हिस्ट्री आपको एक चीज़ बताती है कि एक ओवर में 6 छक्के कितनी दफ़ा लगे हैं या 5 छक्के कितनी दफ़ा लगे हैं, लिमिटेड टाइम्स, बहुत कम। तो अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो हम क्यों कोशिश करते हैं उस चीज़ की। उसके आपके सामने कल डेविड मिलर की क्या इनिंग्स थी। आई थिंक अगर किसी ने लर्न करना है इस वर्ल्ड कप में जितनी भी हमने इनिंग्स देखी है, अगर किसी ने लर्न करना है तो ये वाली इनिंग्स थी कि आप प्रेशर में आके किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हो और एक यंगस्टर है उसको आप किस तरह अपने साथ खिलाते हो। यंगस्टर को वो हमने देखा है, डेविड ने हमें दिखाया है। जो जीनियस है ना उसकी सिर्फ ये नहीं है वो क्या कहते हैं उसका मतलब कि उसका अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो इन्फ्लुएंस करता है यंगस्टर्स को, वो कोचेबल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से वो जीनियस और उसको ग्रेट कहा जाता है। तो आपको नज़र आया कल जो डेविड मिलर ने इनिंग्स खेली कि इट वाज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग दिस सलमान। हम जब बात करते हैं, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी, 180 और 150 और 180 इंडिया ने चेस किया, यही टीम थी 200 प्लस भी चेस। तो फिर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम इन वर्ल्ड कप? देखिए एक मैच है, ये पूरी सीरीज नहीं जीती, उसमें भी मैच आ रहे हैं। सो आई कैन नॉट गेट अराउंड दिस क्वेश्चन टाइम एंड अगेन कि अब क्या हुआ। ये होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, लाइफ डजंट गो ऑन। अब एक लाइन में जब चलती है ना ईसीजी तो फिर बंदा डेड होता है, तो इट डजंट हैपन। सो इट हैज़ टू बी अप एंड डाउन। अब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, किस पोजीशन से आए थे वापस, ठीक है। पहले आप एक क्रैश मोड में थे, उसके बाद देन यू टुक ऑफ एंड यू नेवर लुक बैक। 2009 में भी ऐसे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसे जीते। सो ये होता है, नॉकआउट सॉर्ट ऑफ जो स्टेज आती है उसमें जाकर फिर बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है जिसने 2-3 वर्ल्ड कप ऐसे जीते कि बगैर मैच हारे वर्ल्ड कप जीत लें। और इंडिया ये मैच जो हारा है, ये पिछले 21 में से 2 मैच, ये दूसरा मैच हारा है 21 या 20 में से, तो 18 मैच उन्होंने जीते हुए हैं। तो आई थिंक ये अवामी शोर है, नारेबाजी ज़्यादा है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक वी शुडंट बी डिस्कसिंग कि ये लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल काम है जिसमें प्रोफेशनल्स के साथ भी गलतियाँ होती हैं, डेज आते हैं, दे रेजरेक्ट, दे कम बैक एंड दे परफॉर्म अगेन। ठीक है जी, परफॉर्मेंस की जहाँ बात हो रही है, कम्बिनेशन के बारे में आपने बात की, डू यू थिंक कि ये जो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, ऑफ स्पिनर्स के लिए बड़े वो प्रिडिक्टेबल थे। सो हम जब बात करते हैं कि यू हैव टू बी अनप्रिडिक्टेबल ताकि आप आराम से गेम जो है ना उसको डोमिनेट कर सकें, डू यू थिंक ये चीज़ अब इंडिया को सोचनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट मैचेस? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि टू मैनी ऑलराउंडर्स, और वो जो कंडीशंस हैं इंडिया में, जो कंडीशंस है वो बैटिंग के लिए बहुत माफक है, और प्लस उनकी आउटफील्ड बहुत तेज़ हैं, ग्राउंड छोटे हैं, तो उसमें अगर आप क्रिकेटर्स लेके आएंगे
वो जो थोड़ा थोड़ा करने वाला है, लाइक थोड़ी सी बॉलिंग कर ली, थोड़ी सी बैटिंग कर ली, वो नहीं चलेगा। अब देखिए और साउथ अफ्रीका ने क्यों इतना ज़्यादा डोमिनेट किया और क्यों क्लिनिकल नज़र आ रहे थे। 5 बॉलर खिलाए हुए थे और कल सलमान ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने वो सोचा नहीं, वो ये कि पांचों के पांचों टेस्ट बॉलर हैं और उनका टेस्ट मैचेस में जब एज ए बॉलर आप बॉल कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ है, दैट इज़ हाउ टू पिक अप विकेट्स। क्योंकि 5 दिन का मैच है, उसमें आप जितनी जल्दी आउट करोगे उतनी जल्दी आप अपने बैट्समैनों को अंदर भेजोगे या चीज़ों को कंट्रोल करोगे। सो दे वर थिंकिंग अबाउट विकेट्स, वेयर एज एक टाइम के ऊपर आके जो इंडिया के बॉलर्स थे वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। जब डेविड मिलर की 2-4 लगी हैं तो इंस्टेड ऑफ थिंक ऑफ गेटिंग देम आउट, उनको उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की और जितना कंटेन किया उतनी मार पड़ी फिर। You wanted to add something in this? No, बिल्कुल ठीक बात की। अब इसमें कोई एडिशन की आई थिंक फर्दर जरूरत नहीं। तो जनाब कंटेन करने से बेहतर है कि आप विकेट्स की तरफ जाएं। हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम बात कर रहे थे भारत की एक शिकस्त उनको महंगी पड़ गई। उनके प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ट्वीट करते हैं, कहते हैं I dare idiots to tweet on strike rate now. विराट कोहली की वैल्यू का अब पता चला कहाँ है रन मशीन। I'll come to you. ये तो स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है आमिर। ये तो हम ये पहले दिन से, ये मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट जो है वो मैटर करता है, बट इट्स ओवररेटेड। आपको क्लासिक बैट्समैन इवन T20 फॉर्मेट में चाहिए। जब प्रेशर सिचुएशन होगी तो आपकी टेक्निक और अच्छी एबिलिटी टू स्कोर रन्स ही आपको परे लेके जाएगी। और मैं इडियट्स तो नहीं कहूँगा जो उन्होंने इतना हार्श वर्ड यूज़ किया है, लेकिन लगभग तकरीबन करीबी हैं हम लोग भी, करीबी हैं। सलमान, आई रियली वांट टू आस्क यू, देखिए ये बात हो रही है स्ट्राइक रेट के ऊपर और ये बात काफ़ी अरसे से हो रही है, आपकी इसमें क्या टेक है? बिकॉज वाकई वो जो रन मशीन है वो हमें कल मिस आउट होते हुए नजर तो आई है। क्या इस पे मेरी टेक होगी? ये बेवकूफ़ों से बहस चल रही है 2 साल से, इसकी कोई आउटकम नहीं निकलना, इनको समझ ही नहीं। अब ये जिस बंदे ने ये ट्वीट किया भी है ना, ये खुद भी एक कार्टून है, ठीक है। अब ये जो ट्वीट उसने किया, ही इज जस्ट राइडिंग द पॉपुलर बोट, वरना उन्होंने आप भी कुछ नहीं पता था। जब कोहली नहीं कर रहा था, इसने भी बड़ा रोला डाला था, बाहर निकालो बाहर निकालो, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई वी गेट इनटू दीज थिंग्स कि यार अब हार गए, तब वो जो 18-19 मैच जीते हैं ऑन द ट्रॉट, वो कैसे जीत गए मुझे बताएं। व्हाट शुड बी डन देन? एक हार के बाद इस तरह करे, इतनी प्रोडिक्शन आ रही, हम टीवी पे बैठे क्या करने हैं? नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट एनालाइजिंग द गेम, ठीक है, टू एनालाइज इट इन डेप्थ, प्रॉपर एनालिसिस के सुनने वाले को समझ आए कि क्रिकेट होती क्या है, मैच क्या चल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग क्या है। टीवी पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस्तिखारे चल रहे हैं, वो हार जाएगा, वो जीत जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। और भाई ठीक है, उनको करने देंगे, उनको हो सकता है वो आए हों किसी ऐसी जगह से जहाँ पहले नज़र आ जाता है कि क्या होना है, मुझे तो नहीं नज़र आता कि क्या होना है। इट्स द गेम डे, इट इज़ वेरी पर्टिकुलरली द गेम डे कि क्या होगा। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि 10 बंदे उठ के एक बता दें कि जी कल वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और वो बन जाए, तो उसके बाद क्या वो तवीज़ बांटने शुरू कर देगा बंदा। मेरी तो समझ से बाहर है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन दिस इज, किस लेवल की बात हो रही है। पूछने वाले पे भी सुभान अल्लाह है और बताने वाले पे भी कि जी वो जीत जाएगा, ठीक है। आपने कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि जिम्बाब्वे अनबीटन जाएगा सुपर 8 के अंदर? मुझे उस बंदे का नाम बताएं आप। हु ऑन अर्थ वाज दैट एनालिस्ट जिसने ये कहा हो कि जी जो बड़ा फन्ने खान एनालिस्ट हो कि जिम्बाब्वे अनबीटन जाएगा? मुझे उसका नाम बता दें। किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, ये पॉपुलर ओपिनियंस को राइड करने वाली, TRPs वाली, और कई और टीवी पर चलती है ये चीज़। आप रो पड़ो, आपको कहानी बना दो, आपको आइटम करके दिखा दो, आप चल पड़ते हैं। ये चल रहा है, लेकिन वो मूड बना दिया हुआ ना लोगों का, ट्रेंड एक बना दिया हुआ है। अब क्रिकेट के ऊपर जब आप बात कर रहे हो तो आपने 2 टीमों को एनालाइज करना ना। आपने देखना है कि कौन सी टीम की इस वक्त फॉर्म क्या है, इस वक्त दूसरी टीम की फॉर्म क्या है, कंडीशंस कौन सी हैं, किन को कंडीशंस माफिक आएंगी, कौन सी टीम इन कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकती है, कौन स्ट्रगल करेगी, यही एनालिसिस है ना।
उसके बाद अगर आपने यहाँ बैठे गाना भी लगवा देना है, दो चार और राजमटाइज क्रिएट कर देना है, तो वो फिर क्रिकेट ना हुई। दैट इज नॉट क्रिकेट। अब सलमान एक बात बताइए मुझे, इतना फोर्स ही सारे कर लेते हैं तो वो मैच क्यों खेलते थे जिसमें फेंटी पड़ जाए, जिसमें अंडा करना है, जीरो करना है, वो क्यों खेलते थे? फिर पहले भी पता चल जाता है। ये अजीब बातें हैं। लेट्स कम टू द क्रिकेट। हाँ, हम जब बात करें क्रिकेट की तो हम एक जानिब स्काई हमें नजर आते हैं क्लूलेस, एक तरफ एडन मार्कर नजर आते हैं, सही है उनसे कल रन्स नहीं होते लेकिन वो आते हैं पहला न्यू बॉल से विकेट भी हासिल करते हैं। सो दोनों की अगर हम कैप्टनसी कल देखें, बिकॉज हम डिस्कस नहीं कर पाए। देखो सारा, आई गॉट योर क्वेश्चन। ही इज नॉट क्लूलेस, ही जस्ट डिड नॉट यू नो, वो ही वाजंट एबल टू अचीव जो वो चाह रहा था कल। उसका वही बॉलर जो मिडिल में विकेट लेता था, स्कोर नहीं देता था, उसकी विकेट भी नहीं मिली अर्लियर ऑन। 3 ओवरों में उसे 38 हुआ चक्रवर्ती, ठीक है। डिस्पाइट बुमराह बीइंग एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, 3 for 15 in 4 overs is a great bowling performance. Arshdeep भी not bad, 28 for 2, ठीक है। पावर प्ले में 3 विकेट है, 40 से कम रन्स। You got to give credit to the batting. मिलर क्या कमाल बारी ली है उसने, ऑन दी अप उसने ड्राइवें मारी हैं। ये बिल्कुल उसने कुछ उस तरह का किया है इस मैच में जो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था ऑस्ट्रेलिया में। हाई क्लास क्रिकेट शॉट्स खेले, उसको हम नहीं, उसकी तारीफ नहीं सुन रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी वो फलाने ने गन मार दिया, उसने ये नहीं किया, फलाने ने ये कर दिया। किसको? हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ कैसी बॉलिंग की, ये न्यू के उसने साहिबजादा को आउट कर दिया, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उस शॉट के बाद, लेकिन उसको भी इस मैच में मार पड़ी, ठीक है। इंडिया का एक चेंज था जो मेरे ख्याल में उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के जो मैचअप बज़वर्ड है उस पर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, ठीक है। वहाँ वो भी उनका नहीं चला। उनका ख्याल था कि लेफ्ट हैंडर्स हैं, वो टर्न हो तो कोई आके ऑफ स्पिनर कोई मसला करे ना, गेंद ब्रेक ही नहीं हो रहा तो सीधा सीधा एंगल करना है। तो साउथ अफ्रीका के जैसे टेस्ट बॉलर ना, वैसे ही आधे से ज़्यादा बैट्समैन टेस्ट बैट्समैन है। वो इतने चूचे नहीं है कि उनको एक ऑफ स्पिनर आ जाएगा तो वो एकदम क्रिकेट गलत हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये वो ना, वो मार्करम इज़ नॉट अभिषेक शर्मा। मार्करम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चेज में 100 किया है, मुश्किल विकेट पे 100 किए हैं। साउथ अफ्रीका में बॉलिंग कंडीशंस होती हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस में वो लोग रन करते हैं। उनके लिए सीधी विकेटों पे आके खेलना हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। पेस भी उनको कम लगती है क्योंकि उनके मुल्क में ज़्यादा आती है, बाउंस भी कम लगता है, और वो तगड़े भी ज़्यादा हैं। उनको पता है खड़े होकर उन्होंने टाइम करना है, बॉल छक्का हो जाना है। हमारे लड़के को पता है कि उसने जान की बाजी लगानी है तो गेंद बाउंड्री तक पहुंचना है। तो ये फ़र्क है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। सो लेट्स एक्सेप्ट के कल एक हाई क्लास परफॉर्मेंस हमने देखी है डेविड की, और ये ना कहा जाए कि स्काई जो है वो क्लूलेस था। We should give this credit to David Miller. Anyways, we will have more discussions. Keep watching our special transmission on ICC T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagadir, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Welcome back. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagadir, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हमने बात की सुपर 8 का 4th मैच बिटवीन जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स बढ़तरी हासिल है अगर हम बात करें 4 मैचेस की लास्ट वेस्ट इंडीज़ को। बट नाउ कमिंग टू टुडेज मैच, दोनों टीम्स हर एतबार से स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। हमारे पैनलिस्ट बेहतर बता सकते हैं कि फिर भी किस टीम को किस जगह पे एज हासिल हो सकता है। आई कम टू यू सरमान, अगर आप मुझे बता सकें, दोनों टीम सामने, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, कैप्टनसी भी, हु डू यू थिंक कैन बी फेवरेट टुडे? देखिए, आई थिंक फेवरेट डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ ही होगा बिकॉज दे आर अ बेटर टीम, मोर एक्सपीरियंस्ड, एंड दे हैव वन इन दिस फॉर्मेट कंसिडरेबली far too much to be an underdog playing against Zimbabwe. Having said that, Zimbabwe का confidence भी up है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा momentum भी है। These are things they are not used to, ठीक है। So they are on a roll, kind of on a roll. So और जब वेस्ट इंडीज़ भी इस टूर्नामेंट में आई थी तो they were not considered फेवरेट्स। वो एक आउटसाइड, क्योंकि उनकी पोटेंशियल तो शुरू से है, तो वो एक होता है कि जब इनका मोमेंटम बन जाता है दे बिकम डेंजरस। सो आई होप इट्स अ गुड गेम। मेरी बस दुआ है कि ये वन साइडेड ना हो मैच। वन साइडेड ना हो सकता है। यस, अभी तक हुए नहीं दो वन साइडेड। आमिर, एक दफ़ा इन्होंने बात की वन साइडेड मैच की, लेकिन हम बात करें जिम्बाब्वे, और ये भी कहा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो लग रहा है कि वो जो है वो फेवरेट है। बट टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वे की, हम ओपनर की बात करते हैं। वाहिद ओपनर है जो पूरे टूर्नामेंट में नॉट आउट गए। हम बात कर रहे हैं ब्रायन बेनेट की। 120 का इनका स्ट्राइक रेट है। श्रीलंका 63, ऑस्ट्रेलिया 64, 120 ये ओपनर है ब्रायन बेनेट, ठीक है जी। हम ये देख रहे हैं जब ये जिम्बाब्वे
ने अपने ग्रुप में कितने मैचेस जीते हैं? जिम्बाब्वे ने सारे मैचेस जीते हैं। सारे मैचेस हाँ। जीते हैं। और ये वाला स्ट्राइक रेट है 120 एवरेज यही है। यही है। हाँ। और वो ग्रुप चैंपियन बने। मैं यही बात करना चाह रही थी आपसे कि इनका जो साथ दिया वो इनकी छोटी पार्टनरशिप्स, हमने देखा मरमोनी के साथ छोटी पार्टनरशिप देखी, फिर रियान के साथ देखी, और फिर आते हैं नंबर 4 पे सिकंदर रजा, वो इनिंग्स को एक्सेलरेट करते हैं। तो इनका जो रोल है वो हम जो बात कर रहे अब होते आप बताएं स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है या मैच जीतना? मैं यही तो बात कर रही हूँ कि ये मुझे आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैच जीतना इंपॉर्टेंट है या स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट? मैच जितना इंपॉर्टेंट है। मैच जीतना, उसके लिए आपको कोई मेथड क्रिएट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने किया हुआ है ना। दिस इज लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने तारीफ कर रहे हैं जिम्बाब्वे की कि जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था उन्होंने करके दिखाया। बट नाउ एक चीज़ जो है वो आपने ऑनेस्टली एडमिट करनी है, वो ये है कि जिम्बाब्वे की टीम लिमिटेड है और उनको कंडीशंस चाहिए टू विन मैचेस। श्रीलंका में जो कंडीशंस थी उनको सूट कर रही थी, गेंद ग्रिप कर रहा था, मुजरबानी गेंद बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, वो बल्ले के ऊपर आ नहीं रहा था। एज ए बैट्समैन जब आप बैक ऑफ द लेंथ गेंद को बैक फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं तो अगर आपने ज़रा सा भी उसको फोर्सफुल खेलने की कोशिश की, ऊपर एयर में चला गया, एज लग गया, ये वो, ही प्रिवेल्ड है। हाँ, अगर इस पिच के ऊपर थोड़ी सी पेस होती है मजरबानी को और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, मे बी ही इज एबल टू सरप्राइज 1 or 2 बैटर्स। लेकिन सारा डिपेंड करेगा इन्हीं के ऊपर। अगर ये अच्छे तरीके से बॉल करते हैं और ऑपोजिशन को प्रेशर में ले आते हैं और दूसरा कोई बॉलर उनको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, फिर तो चांसेस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दे नीड कंडीशंस टू बी एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट अगेन। और दूसरा ये है कि इनकी बैटिंग, इन्होंने स्कोर किया तरीके से मेथड के साथ, बट दिस टीम doesn't possess the ability of scoring more than 200 runs in a T20 game. A T20 game. सलमान, आई वांट टू आस्क यू से, इन्होंने जिक्र किया ना कि एक मेथड है, कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है। मेरा सवाल शायद गलत भी हो सकता है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यही रोल बाबर कुड हैव प्लेड आल्सो, और उनके गिर्द भी तो टीम घूम सकती थी अगर 120 की स्ट्राइक रेट से। बहुत सारे लोगों की अपनी इनएबिलिटी जो है दैट हैज आल्सो लैंडेड ऑन टू बाबर, कि यही वो मैंने बताया ना कि इस कौम की ख्वाहिशें बड़ी अजीब हैं कि बाबर गाए तो जैक्सन बन जाए। जब ओपन कर रहा था सबको नापसंद था, जब वो नहीं कर रहा अब सारे कह रहे हैं ओपन करो। ठीक है, एक बंदे से आप वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं जो उसका फोटे ही नहीं है। ठीक है, और जो वो आपको दे सकता है वो आप डिनाई कर रहे हैं लेने से, जबकि उसके अंदर आपको बहुत सारी सक्सेस मिली है। सो आपने उसके इर्द गिर्द की कैपेबिलिटी का लेवल अप करना था जिसके साथ आप उसको चला सकते हैं। आपने कहा कि इसको निकाल दिया, वो सारे उधर ही खड़े हैं। ठीक है, हुआ क्या है मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के रन एग्रीगेट ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं? कौन 170-80 के स्ट्राइक रेट पे आके खेल रहा है? सही बात है। क्या कर दिया किसी ने आके? कितने हमने दफ़ा 200 किए? हमें आखिरकार स्लो स्लगिश ग्रिपी विकेटों के ऊपर आना पड़ता है। हमने बैटिंग के ऊपर मैच नहीं जीते हैं। जो सारे लोग शोर मचा रहे हैं ना बैठ के, वो जरा ये बता दें कि कितने मैच आपने आउटराइट बैटिंग पे जीतने, कितने 200 चेस किए हैं या कितने 235 आपने पहले टारगेट सेट कर दिए खेल के। यू हैव हैड टू विन वाया मेकिंग सुटेबल विकेट्स फॉर योर बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स, जहाँ पे आपको ग्रिप मिले, आपको टर्न मिले, गेंद नीचे रह जाए। नहीं तो आप डिसमिसल पिछले 3 सीरीज के निकाल के देख लें और उसके ऊपर किसी को कहें आके साथ वो कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लें कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, जब एक विकेट आप सही बनाया, मैच वो साउथ अफ्रीका जीती लाहौर के अंदर, बिल्कुल, फिर या फैसलाबाद के अंदर। उसके बाद फौरन यू हैड टू कम बैक टू अ ड्राइड और लोअर एंड अ ग्रिपी स्लो विकेट। वो पाकिस्तान को सूट कर रही है। श्रीलंका में भी यही चीज़ आपको सूट कर रही है, जो आपका गेंद थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है। वरना आप जब किसी बैटिंग विकेट पे जाएंगे, जहाँ किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ट्रू पिच होगी, थ्रू द लाइन हिट मारनी होगी, आपको अपनी बैटिंग का फिर अंदाजा हो जाएगा जो आप शोर मचा रहे हैं। और आपका बॉलिंग अटैक भी वेल राउंडेड नहीं है ना, बॉलिंग अटैक भी नहीं है। मुझे याद है जब आखिरी मैच खेल रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैं कहा सीरीज जीत गया हो तो अपने फास्ट बॉलर को गुड रन दो। हमने अपने फास्ट बॉलर को 1-2 इतने ओवर करवाए में। अब आपका आके इम्तहान होगा पहला कहले, जहाँ पे पिच जो है वो ट्रू होगी। पिछले मैच में तो बारिश थी और इसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ग्रिप मौजूद था, लेकिन अब आप जब आपको वेल राउंडेड अपना बॉलिंग अटैक करना पड़ेगा, देन
then you will learn. So जनाब बात करें हम बॉलिंग की पाकिस्तान की या बात करें बैटिंग की कंसर्न्स तो हैं. कीप वाचिंग आवर ट्रांसमिशन बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आस्क्ड. आपसे मुलाकात होती छोटी सी ब्रेक के बाद. Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Chagade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम जब बात करते हैं जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़, एक बड़ा मैच है, लेकिन हम जब बात करते हैं टॉस की. I'll come to you, आमिर. हमने पहले भी डिस्कशन की कि आज फ़िलहाल रेन का कोई दारोमदार नज़र नहीं आ रहा है. तो जब हम टॉस के लिए जाते हैं, कैप्टन क्या चीज़ें माइंड में रखता है? पिच रखता है माइंड में, वेदर रखता है माइंड में, विकेट रखता है, व्हाट? सबसे पहले तो आपने पिच को देखना होता ना कि ये क्या डिमांड कर रही है. कि अगर आप पिच को रीड कर लेते हैं, फिर आप अच्छी उसके मुताबिक टीम जो है वो कर लेते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली आप जो है फोरकास्ट तो देखते हैं वेदर की, स्पेशली जो छोटा फॉर्मेट. आपने ये देखना है कि अगर बारिश होती है, मैच का टेल हो जाता है, तो डकवर्थ एंड लुइस पे हर चीज़ आपके सामने क्लियर है और आप बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ चेज़ में जा सकते हो. तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं, आपको इनको कंसिडर करना लाजमी होता है. लाजमी होता है. सलमान, अगर मैं आपसे पूछूं, आज जो टॉस है वो कितना अहम रोल अदा करेगा फॉर बोथ द टीम्स? हम देख रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है ये. देखिए, वानखेड़े इज़ जनरली अ वेरी वेरी गुड बैटिंग ट्रैक. बॉल आता है बल्ले पे, अच्छा बाउंस मिलता है, ग्राउंड इतनी बड़ी नहीं है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है. तो इधर टॉस माइट नॉट मैटर. अगर पिच बहुत अच्छी हुई, अगर ड्यू आती है तो मे बी द टॉस जो यू नो हुएवर विंस द टॉस दे माइट इलेक्ट टू बोल फर्स्ट, ताकि बैटिंग में उन्हें आसानी हो, क्योंकि फील्डिंग और बॉलिंग मुश्किल हो जाती है इन ड्यू. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स कि उधर क्या हो रहा है. कि वहाँ पे जाके पिच उधर बैटिंग ही होता है. 99% वाइट बॉल गेम्स में वहाँ पर पिच बैटिंग ही होता है. और अगर इंडिया के मैच में पिच बैटिंग था रात को, तो यू कैन वेल इमेजिन कि यहाँ पर भी पिच जो है वो बैटिंग ही होना चाहिए. अच्छा, जहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, तो आमिर ये क्यों जितने मैचेस भी हुए, चाहे हम बात करें श्रीलंका की, हम बात करें इंडिया की, चेस करने में मुश्किल क्यों हो रही है ऑल टुगेदर? चेज करने में मुश्किल इसलिए होती है कि आप जब अंदर आते हैं, जो भी चेज करने के लिए टीमें आ रही हैं, वो आके क्या करते हैं? वो आके कहती हैं कि हमने गेंद को फाड़ देना है, हमने सिर्फ छक्कों के साथ स्कोर करना है. देखिए, आपको पावर प्ले जो है वो लूटना लाजमी नहीं है. अगर आप ये सोचते हुए कि हमने पावर प्ले में 60 रन करने हैं और उसमें आप 3 विकेटें गंवा देंगे, तो ये सेंसिबल चीज़ नहीं है. आप अगर ये सोच के जाते हैं कि हमने देखिए, कल साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में कितना स्कोर किया? 30. 3 आउट हुए हुए थे. बिल्कुल. कितना एंड अप किया उन्होंने? साउथ अफ्रीका 187, 7 विकेट्स की लॉस पे. चलें, अगर उन्होंने पावर प्ले में 15 और रन ऐड कर दें या 10 और रन ऐड कर दें, 200 हो गया. तो इतना ज़्यादा पावर प्ले का जो है, हमने उसकी इम्पोर्टेंस क्यों क्रिएट की हुई है? इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है गेम जीतने का. पावर प्ले को अगर आप सेंसिबली यूज़ करते हैं, देखिए चैलेंज क्या है? जो बॉल कर रहा है वो कह रहा है कि हमने 2 आउट करने हैं. जो बैटिंग साइड है उनके लिए चैलेंज क्या है? नॉट 60 रन, कि हमने इनको विकेटें नहीं देनी. और उसमें अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रोक के ऊपर रिलाई करके 40 से 45 कर जाते हो, तो आपके और 1 विकेट गिरी हो, आपके 200 करने के चांसेस तो हो गए. 200 नहीं तो 180 करने के तो चांसेस हो गए. सो देयर हैज टू बी अ मेथड. हम मेथड की बात करें, ऐसे उन्होंने जिक्र किया कल पावर प्ले में 41 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, पर इंडिया आता है 31 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आज जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है, दोनों की हमने डिस्कशन भी कर ली प्रिसाइजली. बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए जिम्बाब्वे की? बिकॉज यू सेड कि वेस्ट इंडीज़ तो डोमिनेट कर सकता है. देखिए, हिकमत अमली अगेन बनेगी ऑन द कंडीशंस. ठीक है, कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं. अगर वो हाई स्कोरिंग जोन है, तो फिर इफ दे बैट फर्स्ट दे हैव टू स्कोर
कंसिडरेबल अमाउंट, वो 180 के ऊपर तो जाना चाहिए, फिर उनको 170 या 180 के ऊपर जाएंगे तो वेस्ट इंडीज़ जैसी एक्सप्लोसिव बैटिंग को चैलेंज कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कंडीशन कैसी है, कि मतलब हिकमत अमली यही है कि जीतना है, ठीक है, और जीतना कैसे है, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को किस तरह पकड़ सकते हैं, कितने रन हम इनके खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं या हम इनकी बॉलिंग पे चेज कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर जिम्बाब्वे टू वर्क आउट। एक क्वेश्चन करना है, डू यू थिंक कि वो जो एनग्रावा है उनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शुड ही बी इंक्लूडेड इन दिस? ही मे बी, क्योंकि इस पिच पे काफ़ी बाउंस होता है, ही मे बी। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी शाही हॉप वर्सेस सिकंदर रजा। देखते हैं हु इज गोइंग टू टेक द लीड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 11 से 12 रात को। कीप वॉचिंग एक्सप्रेस न्यूज। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। मिलके कहेंगे जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।